बच्चों की मीठी बातें। नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। अब तो त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, तो सोमवार से ही नवरात्रि का त्यौहार शुरू है और उसके बाद दशहरा। तो आज हम नवरात्रि के त्योहारों के बारे में ही बात करेंगे। इसके बारे में 2 कहानियाँ सुनेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, नवरात्रि के त्योहारों में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। तो देवी दुर्गा के बारे में हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर क्या था कि उसने बहुत ब्रह्मा जी से बहुत तपस्या की, बहुत पूजा की और बहुत आराधना कर लेने के बाद उसने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि उसको कोई जीत नहीं सकता। उससे कोई कितना भी युद्ध करे लेकिन जीतेगा वही। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महिषासुर को एक जल में रहने वाले, पानी में रहता है ना भैंसा, तो उसको भैंसा बहुत अच्छा लगता था। तो वो उसको इतनी शक्ति प्राप्त हो गई थी कि वो कभी भैंसा बन जाता और कभी दानव बन जाता। तो इस तरह से वो सब पृथ्वी पर, देवलोक में हर जगह उत्पात मचाने लगा। जैसे कोई कोई बच्चे बहुत उदंड होते हैं, बदमाश होते हैं ना, बहुत शैतानी करते हैं, चीज़ों को फेंक देते हैं, खिलौने तोड़ देते हैं, तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से देवताओं को भी वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो सोचते थे इसकी उदंडता से, इसकी बदमाशियों से, इसकी शैतानियों से कैसे मुक्ति मिले। तो सभी देवता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, आपको पता है कि भगवान है, मेन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो सभी देवता उनके पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि इस महिषासुर से हमें छुटकारा दिलाइए प्लीज। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवताओं ने मिलकर के उनके क्रोध से एक देवी प्रकट हुई। वो देवी को शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिया और सूर्य भगवान ने ढाल तलवार दी, इंद्र भगवान ने वज्र दिया। इस तरह से सभी देवी देवताओं ने, सब भगवान ने मिलकर के उनको अस्त्र शस्त्र दिए और एक एक अस्त्र के हिसाब से उनके 10 हाथ हुए। हिमालय ने देवी दुर्गा को सिंह की सवारी दी और सभी देवी देवताओं ने देवी दुर्गा को अलंकार से, गहनों से, सुंदर सुंदर कपड़ों से सजाया। सोचिए देवी दुर्गा को 10 हाथ क्यों बनाने पड़े, इतना शैतान राक्षस को मारने के लिए, है ना। तो इस तरह से देवी दुर्गा का जो है युद्ध होता है महिषासुर के साथ में। और 9 दिन युद्ध कर लेने के बाद, क्योंकि वो आपको पता है ना, अभी भी मैंने बताया, वो कभी भैंसा बन जाता था और कभी जो है दानव बन जाता था। तो देवी दुर्गा की भी सवारी तो शेर रहती है ना, सिंह होती है उनकी, लायन। तो लायन से भैंसा कैसे जीत सकता है। तो अंत में देवी ने महिषासुर को मार दिया और दशहरे के दिन पूजा की जाती है देवी दुर्गा की। सभी देवताओं ने, सभी भगवानों ने देवी की पूजा की और महिषासुर को मारने के कारण देवी का एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी पड़ा। बच्चों, दुर्गा पूजा जो है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ पर रहने वाले लोग जो है पूरे 9 दिन तक बहुत उत्सव मनाते हैं। गुजरात में भी नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है और वहाँ डांडिया नृत्य किया जाता है, नाचते हैं और बहुत ही देवी दुर्गा की 9 दिन तक पूजा करते हैं।
और छोटी सी कहानी इससे जुड़ी हुई है रामायण की। जब रामचंद्र भगवान को देवी शक्ति की पूजा करनी थी रावण को मारने के लिए, तो उन्होंने 108 कमल के फूल देवी के श्री चरणों में चढ़ाए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इधर रावण ने भी देवी की पूजा की। तो रावण ने जब देवी की पूजा की तो उसने 108 कमल के फूल चढ़ाए, और वो तब हनुमान जी ने सोचा कि अरे ये तो जीत जाएगा, तो उसका एक जो मंत्र उच्चारण करते हैं ना, मंत्र उच्चारण करने में उसने हरिणी को करिणी उच्चारण करवा दिया, रावण को उसको डिस्ट्रैक्ट करके। हरिणी का मतलब है आप मेरे दुख हरो, और करिणी का मतलब है आप मेरे दुख बढ़ाओ करो। और ऐसा जो है दुर्गा देवी ने मंत्र जब सुना रावण के मुंह से कि करिणी उसने कह दिया, तो देवी दुर्गा तो दुख देने वाली नहीं है, वो तो दुख हरने वाली है। तो उनको बहुत क्रोध आया रावण के ऊपर, और उन्होंने रावण को कोई वरदान नहीं दिया और उनसे रुष्ट हो गई, गुस्सा हो गई। इधर जब रामचंद्र भगवान ने भी 108 कमल के फूल देवी को अर्पित किए चढ़ाए, तो रावण ने छल से बहुत कुटिलता से एक कमल का फूल जो है छुपा दिया कि मेरी पूजा पूरी नहीं हुई तो राम जी की भी नहीं होनी चाहिए। तो रामचंद्र भगवान तो बिल्कुल सरलता से और सबके कल्याण के लिए, सबको अच्छी के लिए, रावण भी तो सबको सताता था ना, वो भी तो राक्षस था, तो उससे सब लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो है रामचंद्र भगवान पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरे जो नयन है, मेरे आँखें जो है, मुझे सब कमल नयन कहते हैं, तो मेरी आँख भी कमल के फूल के समान है, तो क्यों ना मैं अपनी एक आँखी देवी जी के चरणों में चढ़ा दूं। तो उन्होंने अपना तीर धनुष उठा लिया। तीर धनुष उठाते ही देवी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा इतना बड़ा त्याग, आप लोगों के कल्याण के लिए आप अपने एक नेत्र को भी मुझे अर्पित करने जा रहे थे। तो देवी उनको जीतने का वरदान देती है और अपनी पूरी शक्ति श्री रामचंद्र भगवान को देती है। तो इसी तरह से फिर दशहरे के दिन रामचंद्र भगवान भी रावण को मार देते हैं, और इस तरह से बुराइयों का अंत हो जाता है, एक महिषासुर के रूप में और एक रावण के रूप में। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि दशहरे में रावण का पुतला जलाया जाता है। क्यों जलाते हैं? क्योंकि उसके अंदर बुराइयां थी। तो हमें भी अपने अंदर की बुराइयों को जला देना चाहिए और अच्छी बातों को, अच्छे विचारों को, सबके लिए अच्छी भावनाओं को मन में और विचारों में रखना चाहिए। अच्छा ना बच्चों, इन त्योहारों से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हम अपने अंदर जो भी कोई बुरी बात है तो उसको खत्म करें और अच्छी बातों को आपको जरूर ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी ना बच्चों। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रावण के बारे में, रावण की कहानी सुनेंगे, ठीक है ना। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, सबके साथ शेयर करिए। प्यारे बच्चों की मीठी बातें।